ये यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, एप्पल इंडिया से कस्टमर भी ले रही है, सेल्स भी कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है और जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। पर इंडियन इनसे क्या कमा रहे हैं ये बताओ। आप अपनी बात कर लो। आपने एप्पल का फोन लिया, इससे एप्पल का फायदा हुआ, आपका क्या फायदा है? आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, अमेजन से परचेस की, इससे इन दोनों कंपनियों का फायदा, आपका क्या फायदा है? क्या इनकी ग्रोथ के साथ आपकी ग्रोथ हो रही है? लेकिन राहुल भाई हम कर भी क्या सकते हैं? अजी कर सकते हैं, आप इन कंपनी में इन्वेस्ट करके इनके इन्वेस्टर बन सकते हैं। अरे कब तक ग्राहक बने रहोगे, कभी मालिक तो बनो, ताकि जब एप्पल इंडिया में लॉन्च हो और लंबी लाइन लगे तो आप वहां खड़े होकर कह सको अरे अपनी ही कंपनी है, जितनी लंबी लाइन होगी उतना ज्यादा मैं कमाऊंगा। जब लोग बोले अगर आपने आईफोन की जगह आईफोन कंपनी का शेयर लिया होता तो आज इतने होते, तो आप उनको कह सको थारा ताऊ पहले से इन्वेस्टेड। लेकिन ये होगा कैसे? क्या हम यहाँ बैठ के यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये लीगल तो है ना? वहां यूएस में पैसे कैसे भेजेंगे, शेयर कैसे खरीदेंगे, वहां बेचेंगे कैसे, पैसा वापस कैसे आएगा, इस पे चार्ज कितने लगेंगे, इस पे टैक्स कितना लगेगा, और टैक्स लगेगा तो कहां लगेगा, यूएस में लगेगा, इंडिया में लगेगा, और यूएस में इन्वेस्ट करने के आखिर फायदे क्या है, ये सब बताएगा आपका भाई राहुल। अगर इंडिया में बैठ के यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, आपका इस वीडियो से भी फायदा है, आने वाली वीडियो से भी फायदा है। सब्सक्राइब करोगे तभी तो कुछ पाओगे। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि यूएस मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके मन का भारतीय बोलेगा हमारा इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से कम है क्या? तो उसका आंसर ये है नहीं भाई, अपना मार्केट कतई कम ना है। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं है ना कि या तो इंडिया में इन्वेस्ट करो या यूएस में इन्वेस्ट करो, आप दोनों में भी तो कर सकते हो। मैं थोड़ी कह रहा हूं इंडियन मार्केट भूल जाओ, यूएस मार्केट में लग जाओ ना, इंडियन मार्केट में भी रहो, यूएस में भी आ जाओ। अब यूएस में आने के फायदे क्या हैं वो सुनो। पहला फायदा यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का है यूएस की करेंसी का एडिशनल रिटर्न। ये क्या है ध्यान से सुनो। आज यूएस डॉलर की रेट है 90 रुपए। आपने कहा मुझे यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आप घर से 90,000 रुपए लेके आए, 90 की रेट से उसको $1,000 में कन्वर्ट किया और $1,000 यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। वहां पे आपको मिला एक साल में 10% का रिटर्न। आपके जो $1,000 थे वो हो गए $1,100। अब एक साल बाद आपने कहा ठीक है $1,100 हो गए, अब इंडिया वापस लेके आते हैं। अब इंडिया जब वापस लेके आए तो अब भैया रुपया हो गया 90 की जगह 95। तो अब घर पे क्या आया $1,100 इंटू 95, तो आपको मिला 1,04,500। इन्वेस्ट कितना क्या था 90,000, यानी एक साल की रिटर्न आपकी हुई 16.11%। तो वैसे तो 10 थी लेकिन एक करेंसी के चक्कर में एडिशनल 6 मिल गया। वैसे कोई गारंटी नहीं है कि हर बार ये गिरता ही गिरता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भाई साहब 1 पे 1 से चालू हुआ था, आज कहां है आप खुद ही देख लो। और हर साल ये डेप्रिशिएट होता ही है। सेकंड चीज जो मेरे लिए पहली वाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। ये क्या है? दुनिया की टॉप कंपनियां यूएस में बैठी है, ये बात तो मानते हो। जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हो रहे हैं, सब ये कंपनियां कर रही है, ये भी मानते हो। गूगल ने भैया दुनिया को सर्च करना सिखा दिया, फेसबुक ने सबको सोशल नेटवर्किंग सिखाई, व्हाट्सएप ने सबको चैटिंग सिखाई, और अब ओपन एआई आपको चैट जीपीटी सिखा रहा है। यस। और जब जब ये कंपनियां इनोवेशन करती रहती है, इन कंपनियों के शेयर भागते हैं, कंपनियां आगे बढ़ती है, और हम बस बैठ के अखबार पढ़ते रहते हैं, और जी फलानी कंपनी का भाव ऐसा हो गया, अजी फलानी में ऐसा हो गया, अजी फलानी 10 गुना, अजी फलानी 20 गुना, सुनते ही रहते हो, आपसे सुनते रहते हो, ये हुआ वो हुआ, आप उस ग्रोथ का हिस्सा नहीं है। तो आप इन चीजों के कस्टमर बन जाते हो, इनको कमा के देते हो, लेकिन इन्वेस्टर नहीं बन पाते। तो अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करके इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने लग गए तो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होंगे, चीजें आगे बढ़ेगी, उसका फायदा आपको एज ए यूजर भी मिलेगा, एज ए इन्वेस्टर भी मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो, इस बहाने आपको पता रहेगा कौन सी कंपनी क्या कर रही है, इस बहाने पूरे विश्व की नई नई चीजों पे आपकी नजर बनी रहेगी, इसलिए भी इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज बेसिक डाइवर्सिफिकेशन। आप कहते हो जी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए, एक सेक्टर में नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्टॉक में लगाओ, सही बात है। लेकिन सारे अलग सेक्टर, सारे अलग स्टॉक, आपका सारा 100% पैसा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में, कल कोई मार्केट नीचे गया तो सभी नीचे चला जाएगा, आपका बैकअप क्या है? तो इससे बेटर है ना कि भैया कुछ पैसा इंडियन मार्केट में, कुछ पैसा फॉरेन मार्केट में, तो यहाँ कुछ हुआ तो वहां से गेन ले लिया, वहां कुछ हुआ तो यहाँ से गेन ले लिया। यही तो होता है डाइवर्सिफिकेशन। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे देश, मेरे वतन के साथ धोखा तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्टॉक मार्केट को छोड़ के मैं दूसरे विदेश मार्केट में क्यों जा रहा हूँ, तो आपको एक बात बताऊं, आप जो भी कमा के ला रहे हो, ला तो अपने देश, अपने वतन में ही रहे हो, और डॉलर में कमा के ला रहे हो, तो आप देश की सेवा ही कर रहे हो। तो टेंशन मत लो, आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंडिया आ रहा है, आपका टैक्स भी इंडिया में ही जा रहा है,
डॉलर भी इंडिया में आ रहे हैं। तो आप ये इन्वेस्ट करके देश के साथ गलत नहीं कर रहे हो, देश का भला ही कर रहे हो। सेकंड चीज, अगर आपको डर लग रहा हो राहुल जी ये लीगल तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये 100% लीगल है। इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है LRS, लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम। इसके तहत एक भारतीय साल में $2.5 लाख भारत के बाहर भेज सकता है। यानी आज की रेट में 90 रुपए से एवरेज लगाऊं तो आप साल में देश से बाहर 2.25 करोड़ रुपए भेज सकते हो। अब उससे आप चाहे ट्रेवल करो, चाहे घूमो या इन्वेस्ट करो, सरकार की तरफ से 100% लीगल अलाउड है। वैसे भी आप 2.25 करोड़ से ज्यादा तो क्या इन्वेस्ट करोगे बाहर, नहीं। तो अब अगर आप कन्विंस हो गए हो या कंफर्टेबल हो गए हो कि हाँ यार यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो भैया इंडिया बैठे बैठे यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके। पहला तरीका है, इंडिया में कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें आप SIP कराते हो और वो आपके बिहाफ पे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे आसान रूट है, लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहला, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो और म्यूचुअल फंड आगे खरीद रहा है यूएस के स्टॉक। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं ये शेयर लेना चाहता हूँ, मैं वो कंपनी लेना चाहता हूँ, मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ। वो आपके हाथ में नहीं है। आप उनको तो वो उनके जचेगी जो लेंगे, जब चाहेंगे लेंगे, जब चाहेंगे बेचेंगे। आपका कंट्रोल 0 है। सेकंड, इस रूट में जो इन्वेस्टेड स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड है। यूएस में 9,000 से ज्यादा स्टॉक अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, पर इन म्यूचुअल फंड को कुछ ही स्टॉक की परमिशन है जहां पे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप पूरे मार्केट में खुल के काम नहीं कर पाओगे, लिमिटेड करना पड़ेगा। सेकंड इन्वेस्टमेंट है, यहां बैठे बैठे डायरेक्ट यूएस ब्रोकर है, उसके जाके अकाउंट खोल लो, वहां पे आपको पूरा यूएस मार्केट खुल जाएगा। 9,000 स्टॉक है, सब में इन्वेस्ट करो। लेकिन क्योंकि यूएस ब्रोकर अगर आप डायरेक्ट जाओगे उसके पास तो मोटा इन्वेस्टमेंट मांगेगा। अलग अलग कोई यूएस ब्रोकर कहता है $10,000 करो कम से कम, कोई कहता है $25,000 करो कम से कम। तो बहुत मोटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उधर। तीसरा ऑप्शन है जो मैं खुद प्रेफर करता हूं, वो है गैप लाइसेंस ब्रोकर के थ्रू काम करना, जो कि इंडिया और यूएस ब्रोकर के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करता है। एज एग्जाम्पल, इंडिया का जो लीडिंग ऐप ये काम कर रहा है वो है IND मनी, और इसको मैं भी मेरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काम में लेता हूँ। अब IND मनी का फायदा क्या है, ये IFSC के द्वारा रेगुलेटेड है। इसके द्वारा 9,000 से ज्यादा यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF यानी एक तरह से यहाँ का म्यूचुअल फंड हो गया, वहां का ETF हो गया। आप मात्र $1 यानी 90 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। मात्र 500 रुपए से अपने मंथली SIP चालू कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग फीस 0, एनुअल मेंटेनेंस फी 0। अब इस ऐप से कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कैसे पैसा भेजना है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या सिक्योरिटी है, कैसे वापस आएगा टैक्स, सब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो यूएस में इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं, आपको लाइव करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। गए ऐप स्टोर पे, IND मनी का ऐप डाउनलोड किया, उसके अंदर नाम डाला, नंबर डाला, अपनी बेसिक डिटेल डाली, जो नाम आपका पैन नंबर में लिखा है वो डाल के अपने अकाउंट क्रिएट किया, जैसे बेसिक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अपनी फोटो डाली, OTP डाला, ये सब काम किया और अब आपका ऐप हो गया यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी। अब आया स्टेप 1, पैसा यूएस कैसे भेजना है, क्योंकि स्टॉक तो वहीं खरीदने हैं। तो भैया आप रुपए में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको पहले रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। अपन बेसिक से चालू करते हैं। मान लो आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आपने 5,000 रुपए डाले, उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया, जो भी करंट रेट आ रही थी उस रेट से कन्वर्ट हो गया, तो आपके खाते में लगभग $50-55 बने होंगे, वो आपके खाते में आ गए। इसमें थोड़ा सा GST का अमाउंट लग रहा है। साथ में ये भी बताता है कि देखो आपने ट्रांजेक्शन किया तो आपने ट्रांजेक्शन करके कितने रुपए बचाए। अगर आप ये ट्रांजेक्शन IND मनी की जगह बैंक या किसी और जगह से करते तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लगते, यहाँ काम करके कितने पैसे बचे, ये यहाँ पे दिखाता है। आपने UPI या नेट बैंकिंग है, जो भी आपकी चीज है उससे आपने पे किया, ये अमाउंट आपके खाते से आज डेबिट हो जाएगा, 2-3 दिन में आपको आपके यूएस अकाउंट में दिखने लग जाएगा। तो कुल मिला के पैसा पहुंच गया यूएस। अब क्या करें, आप खरीदो भाई साहब। तो खरीदते कैसे हैं, तो देखो भाई साहब, इंडिया में अगर आपको शेयर खरीदना है तो किसी न किसी ब्रोकर के पास जाके आपको अकाउंट खुलाना पड़ता है। वैसे यूएस में अगर आपको खरीदना है तो यूएस के ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलाना पड़ेगा। तो आपका ब्रोकर बन गया IND मनी ग्लोबल, जो कि आपके बिहाफ पे जाके शेयर खरीदेगा, अपने पास रखेगा। अब आपके मन में एक डाउट आता है, राहुल जी कल को ये IND मनी जिसके थ्रू मैं ये चीज खरीद रहा हूँ, कल को ये कंपनी डूब गई तो, कल को ये ऐप बंद हो गया तो मेरा क्या होगा? तो आंसर है कुछ नहीं होगा। भाई देखो, इंडिया में जब आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते हो तो वो शेयर ब्रोकर के पास नहीं रहते, ब्रोकर तो बीच का एजेंट है, शेयर तो CDSL में पड़े रहते हैं, राइट। कल को ब्रोकर के कुछ हो गया तो हो गया, आपका शेयर तो CDSL के पास सेफ है। उसी प्रकार ग्लोबल लेवल पे आपका ब्रोकर है IND मनी ग्लोबल, और वहाँ जो पैसे पड़े हैं वो पड़े हैं DTC में। कल को IND मनी बंद हो जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो भी आपके पैसे और आपके शेयर दोनों सेफ है, टेंशन की कोई बात नहीं। IND ग्लोबल के थ्रू अपन शेयर खरीदेंगे और वो पड़े रहेंगे DTC में। अब आपके शेयर
पूरी तरह सेफ है। अब स्टॉक कौन से खरीदने हैं भैया, आपकी जो मर्जी है, जो आपने रिसर्च की, जो आपकी प्लानिंग है, आप उस स्टॉक पे जाओगे, उसको क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड डेटा सारा मिल जाएगा, उसकी सेल कितनी है, उसका प्रॉफिट कितना है, क्या ग्रोथ आ रही है, क्या प्राइस है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जैसी बेसिक किसी भी शेयर की डिटेल मिलती है आपको सब मिल जाएगी और वहां पे जाके आप कर दो इन्वेस्ट। अब मान लो आप कहते हो राहुल जी हमको तो टेस्ला का शेयर खरीदना है, वो तो 36,000 का शेयर है, मैं कैसे खरीदूं? भैया आप आधा शेयर ले सकते हो, चौथाई ले सकते हो, 0.10 शेयर भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और अगर आपको लगता है कि सर जी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कौन सा शेयर लूं कौन सा ना लूं, इतने सारे शेयर है, कंफ्यूज हो गया, तो जब कंफ्यूज होते हो इंडिया में तो क्या करते हो, म्यूचुअल फंड ले लेते हो। वहां कंफ्यूज हो जाओ, ETF ले लो। जैसे BSE में सेंसेक्स होता है, NSE में निफ्टी होता है, वैसे ही S&P 500 होता है यूएस में। आप उसका ETF लेके बैठ जाओ तो आपने पूरा यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उसमें आप अपने महीने के SIP चालू कर सकते हो और SIP 500 रुपए से चालू हो जाएगी। मान लो आपने कहा राहुल जी यार गोल्ड में बहुत तेजी है, मैं गोल्ड में लगा दूं क्या, सिल्वर में तेजी है मैं सिल्वर में लगा दूं क्या, वहां पे गोल्ड का भी ETF है, सिल्वर का भी ETF है, और आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है वहां कॉपर का भी ETF है, प्लेटिनम का भी ETF है, वहां यूरेनियम का भी ETF है। आप बोलो ना वहां पे किस चीज का ETF चाहिए, यूएस मार्केट है भाई साहब वो। तो आपने भाई साहब अपने 500,000 रुपए से जो शेयर खरीदना था आपने खरीद लिया। अब कुछ समय बाद आपको लगा है, महीने 2 महीने बाद, कि यार भाई साहब मेरी तो कमाई हुई, मैं तो 36,000 का टेस्ला का लिया था, वो तो 72 हो गया, मेरे डबल हो गए, तो क्या करें, बेच दो। कितना बेचे, पूरा बेचे? नहीं भाई साहब, कहा ना आपने आधा चौथा या पौना, जितना खरीद बेचना है उतना बेच दो। आप बोलो मैं अब की बार मैंने 0.10 खरीदा था, मैं 0.08 बेचूंगा, बेचो ना। अगर आप ये ट्रांजेक्शन रात को कर रहे हो, उधर यूएस मार्केट खुला हुआ है तो तुरंत ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप इंडियन टाइम पे कर रहे हो तो ये क्यू में चला जाएगा, फिर जैसे ही मार्केट खुलेगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब कितने चार्ज लगेंगे और कितना टैक्स लगेगा उस पर आने से पहले आपको IND मनी के कुछ कड़क फीचर बताता हूँ। पहला, इसके अंदर आपको बहुत सारी एडवांस एनालिटिक्स भी मिल जाएगी जो कि यूजुअली आपको मार्केट के बारे में नहीं मिलती है। उसके अलावा बाजार में यूएस मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहा है, ऊपर हाइप चल रही है, लोअर चल रहा है, मजबूत है, कमजोर है, सब दिख जाता है। आपको डिविडेंड कब मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, कितना मिला था, डिविडेंड कैलेंडर भी मिल जाता है। आप कितनी SIP कर रहे हो उसको भी ट्रैक कर सकते हो। और IND मनी ऐप में आप यूएस स्टॉक तो ट्रैक भी कर रहे हो, आप इंडियन स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हो, तो वो भी सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। और भी दुनिया भर के फीचर है, आप इसको डाउनलोड करके खुद एक्सप्लोर कर लो। अब बात करते हैं चार्जेस एंड टैक्सेस की। तो IND मनी भैया अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लेता, अकाउंट मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लेता। क्या चार्ज लेता है? वो जो डॉलर कन्वर्जन का चार्ज है वो तो लगेगा, वो तो सब जगह लगता है, जो यहाँ भी लगेगा। GST जो लगता है सब जगह लगता है, यहाँ भी लगेगा। उसके अलावा हर ट्रांजेक्शन जो आप खरीदोगे बेचोगे उस पे 0.25% ब्रोकरेज लगेगी, और मैक्सिमम ब्रोकरेज $25 लगती है एक ट्रांजेक्शन पे, इससे ऊपर लगेगी भी नहीं। और उसके बाद कुछ छोटे मोटे चार्जेस है जो कि मिनिमल है, ये स्क्रीन पे शीट है, आप इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं टैक्स की। यूएस और इंडिया के बीच में DTAA साइंड है, यानी डबल टैक्सेशन ट्रीटी है। इसके तहत यूएस में टैक्स नहीं लगता, सिर्फ इंडिया में लगता है। कितना लगेगा भाई? 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा, जो भी आपकी 5, 10, 20, 30% है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म है, उसमें 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस लगेगा। अगर आप 10 लाख से नीचे इन्वेस्ट करते हो तो वैसे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट 20% TCS काट लेती है। पर काट लेती का मतलब ये नहीं है कि भैया आपके पैसे इन्होंने रख लिए जन्म जन्म के लिए। आप जब भी लास्ट में रिटर्न भरेंगे तो आपका ये अमाउंट जो भी टैक्सेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होके आपको रिफंड भी मिल जाएगा। यूएस में आपका कोई टैक्स नहीं लगता। यूएस में उसे एक टैक्स लगता है कि अगर यूएस में किसी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया तो यूएस गवर्नमेंट 25% काट के रख लेती है, लेकिन वो भी टैक्स नहीं लगा है, उन्होंने रोक लिया है। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे वो भी एडजस्ट होके आपको मिल जाएगा। टैक्स के लिए आपसे CS आप डेटा मांगेंगे, भैया ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड दो, ये सारी इन्फॉर्मेशन दो। IND मनी के अंदर भैया एक डेटा आपको मिल जाएगा एज इट इज, अपने CA को तुरंत फॉरवर्ड कर देना, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सारा डेटा ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब IND मनी आपको दे देगा। तो अब आपको पैसा भेजना आता है, आपको खरीदना आता है, आपको बेचना आता है, आपको टैक्स पता है, आपको चार्ज पता है, आपको फायदे पता है। तो कुल मिला के भैया सही इंटेंशन के साथ सही समय पे नाम लेके सही टूल की मदद से तुरंत अपनी US इन्वेस्टमेंट की जर्नी को चालू करो और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो और भारत में खूब सारे डॉलर लेके आओ। और जो दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है उसके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ो। IND मनी का ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।